नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज? ये पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग और इसको के पढ़ने का क्या कारण है, और इसके पढ़ने के से पीछे हम ये देखेंगे कि अगर हम बीपीएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करें तो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी ने जनरल साइंस से लगभग ऑन एन एवरेज 30 प्रश्न पूछे हैं, और इसमें से 6 से 7 प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री के होंगे। तो अगर हम मिनिमम मान लें तो मिनिमम 5 प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री से होंगे ही होंगे। तो इसी कड़ी में हम केमिकल बॉन्डिंग समझने वाले हैं। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। साथियों, आपको पता है पिछले क्लासेस में हमने सोडियम के बारे में चर्चा की थी कि सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11। और एटॉमिक नंबर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास कितना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 11 है, और वही उसी समय क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होती है, यानी क्लोरीन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 17 है। तो सोडियम की जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कैसे कैसे आप बांट सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सोडियम के पास पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे सेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। साथियों, आपको पता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी आउटर सेल में ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। पहले सेल में, कोर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, और उसके बाद के सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तभी वो स्टेबल होगा। अगर आप ये देखते हैं कि पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, अगले सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, लेकिन सोडियम के पास जो अगला सेल है उस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और क्लोरीन के पास अगले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन फालतू है। आपको ये लगता है कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो क्लोरीन अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सोडियम अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये दे दे, और 7 इलेक्ट्रॉन जो है, यानी ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, और खुद ब खुद सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। ऐसे यानी सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, 2 8 रह जाएगा, और इसमें NaCl ये बना लेगा अपने आप। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि क्लोरीन जो है वो 7 एलिमेंट इसको दे दे, क्लोरीन अपने आप में स्टेबल हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक चीज़ सबसे पहले समझिए कि स्टेबल होने के लिए ही लोग केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट जो है वो भाग लेते हैं। कि क्या रीज़न है केमिकल बॉन्डिंग का? वो ये रीज़न है कि हर एलिमेंट अपने आप को स्थिर अवस्था में लाना चाहता है। जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी दे टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी आएगा कैसे? ये इसके मेथड होते हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, लूज़ करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, इस केसेस में आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगर सोडियम लूज़ करता है तो सोडियम के पास जो देने वाला होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक जो है वो नियम जानिए। आप कह रहे थे कि आपके प्रश्न थे कि क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता, तो द आंसर इज़ नो, नहीं दे सकता। वो ये है कि जिसके आउटर सेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन हैं, जैसा कि इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वहीं जिसके आउटर सेल में 4 से 7 तक एलिमेंट है, जैसे कि इस केस में 7 है, वो अपने आप को गेन कर सकता है, यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, और ये गुण होती है मेटल की। इसलिए आप कहेंगे कि सोडियम मेटल है। अगर आपसे पूछे कि कोई सोडियम मेटल क्यों है, तो आप कहेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और स्टेबिलिटी के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है। तो लूजिंग पार्ट के कारण सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज लाने वाला ही एलिमेंट जो है वो मेटल होता है, दान करने वाला एलिमेंट मेटल होता है। वहीं लेने वाला एलिमेंट जो है वो कौन होगा,
वो जो गेन करने वाला एलिमेंट होता है वो नॉन मेटल होता है। इस केसेस में जैसे कि 4 से 7 का केस है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए सोडियम वाला तो ये भी अपने आप में स्टेबल हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर NaCl यानी इनकी जो केमिकल बॉन्डिंग से जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों के केमिकल बॉन्डिंग से जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो नमक बनेगा, NaCl बनेगा। क्लियर है? तो आपने इससे मेटल और नॉन मेटल का भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझा है, और सारी चीज़ें जो हैं वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। अभी हमने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग या तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से होगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की गेन और लॉस से केमिकल बॉन्डिंग हो रही हो, यानी एक व्यक्ति एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है जैसे इस केस में है, और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस केस में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, यानी प्लस और माइनस चार्ज जिसमें पैदा हो उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि अगर एग्जांपल इसकी लिखनी हो तो आप NaCl कह सकते हैं। यानी कि इस केसेस में मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है। आपको अब से अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं। तो और मेटल को समझने के लिए भी आपको क्लियर हो गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। वहीं कोवैलेंट बॉन्ड जो है, हमने आपको ये कहा कि बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन देने और लेने से बनता है, और साथ ही साथ अगर दे ले नहीं सकते हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन आप शेयर करते हैं आपस में तो जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो अपने में शेयर कर सकते हैं आप, जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, या फिर दूसरे एटम से भी आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, जैसे CH4 कर लिया, मीथेन कर लिया हमने। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। कैसे? तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आप बांट सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो आप उसको कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहे हैं तो डबल, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो तो ट्रिपल। अभी अगर आपको नहीं कुछ दिखा तो आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है, यानी हाइड्रोजन के पास जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1 है। यानी हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कम से कम उसके पास कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अगर 2 हाइड्रोजन आपस में ये बात कर ले कि भाई तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन जो है तू शेयर कर ले, तो अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये हाइड्रोजन से जो है वो स्टेबल हो गया। और यही हाइड्रोजन की बात करें दूसरी हाइड्रोजन जो है पहले हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपने आप में स्टेबल हो गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बना है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। यानी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी पहले सेल में 2 और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने आप को स्टेबल करनी हो तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इन दूसरे वाले 6 जो है वो ऑक्सीजन से ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो इस केसेस में इस ऑक्सीजन के लिए अपने आप में ये 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन के लिए भी अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसलिए इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। वहीं नाइट्रोजन की केसेस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और ये आपस में जो बॉन्ड बनाएगा इसको क्या कहेंगे? ये आपस में जो बॉन्ड बनाएगा इसको कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि नाइट्रोजन की जो है वो एटॉमिक नंबर होती है 7, यानी पहले में 2 और अगले में 5, यानी इनके पास 3 और इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो वो जो है वो स्टेबल हो जाता। तो दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर जो है ये अपने आप में स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आप समझ चुके हैं। चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एलिमेंट से, ऑक्सीजन के एलिमेंट से, यानी कि यहाँ जो शेयर हो रहा है ना एलिमेंट, वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बीच जो है वो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एलिमेंट नहीं लिखो, यहाँ क्या लिखो, इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन आइडेंटिकल एलिमेंट्स जब हो रही हो तो उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर कौन होगा, क्लियर है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बीच में होगा तो उसको नॉन पोलर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है CH फॉर मीथेन। आपको पता है साथियों कि कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 6। तो 6 इसका मतलब कि 2 और 4, यानी कि कार्बन को अपने आप में स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए। 8 पुराना है ना, तो 4 और चाहिए। और अगर हम हाइड्रोजन को देखें, 4 हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन अपने आप में अनस्टेबल है, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन है तो इसको कम से कम एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देखिए कि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर ले, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर ले, तो हम ये क्या होगा, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। और वहीं कार्बन को देख लो तो कार्बन अपने आप में 8 पुर गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन भी अपने आप में स्टेबल हो गया। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी स्टेबिलिटी इसमें प्रदान हो गई, शेयरिंग ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन भी हो गया। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर हो रही है इसलिए एक डंडा हमने लगाया है, इसको कहा जाएगा कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं। तो बीपीएससी ने 2001 में ये प्रश्न पूछा कि आपकी को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखकर ये बतानी है कि कौन जो है वो मेटल है। तो आपको पता है साथियों कि मेटल का मतलब ये होता है कि जिसके आउटर सेल में 1 से 3 जो है वो एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि यही जो है वो लूज कर सकता है। और जैसे ही लूज करेगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी वो मेटल हो सकता है। आप देखिए इसका आउटर सेल, यानी ये तो इसका आउटर सेल में 8 है, यानी कि ये तो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये तो 7 है, यानी इसको एक चाहिए, यानी ये क्लोरीन है, ये इसको एक चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। ये क्या है, 2 8 8 2 यानी 20 है, यानी कि ये है क्या है, कैल्शियम है, तो ये नहीं डी होगा ये, क्योंकि इसके 2 हैं, ये 2 लूज करेगा यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी यही मेटल है। और ये हमने अभी चर्चा की थी। 2017 में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो उसको क्या कहेंगे। जब डबल बॉन्ड से कोई भी एलिमेंट जुड़ी हुई होती है ना, उसको कहते हैं एल्कीन, ठीक है। और जब आप हाइड्रोकार्बन आगे पढ़ेंगे और बहुत विस्तार में मैं आपको बताऊंगा, तो हाइड्रोकार्बन में हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। एल्कीन को अब मैं बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए का जो तरीका है ना, एल्कीन अगर आपको समझनी है तो एल्कीन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एल्कीन है, इसके लिए आपको ये देखना है कि CnH2n के बेस में ये रहेगा। जैसे कि C2H4, ठीक है, ये क्या है, इथिलीन, इसको इथिलीन कहते हैं। C4H8, आप देख रहे हैं कि C का दुगुना H हो रहा है, इसको कहते हैं कि ब्यूटिलीन, समझे। अगर C3H6 हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपीन। तो ये जो फॉर्म होगा ना जिसमें दुगुना होगा, इसी को कहेंगे एल्कीन बॉन्ड। और जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अच्छे से बताइए, और अगर PDF चाहिए तो मेरे को मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको PDF जो